हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो कल हम चर्चा किए थे 16वें अध्याय पर। 16वें अध्याय में किस प्रकार से भगवान ने कालिया मान मर्दन जो है किया। कालिया की पत्नी सर्वप्रथम भगवान की शरण में आती है, तत्पश्चात स्वयं कालिया भी भगवान की शरण में आकर के भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करता है। तत्पश्चात भगवान उसको रमणक द्वीप में भेज देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जब सब ब्रजवासी वहीं इकट्ठे हो जाते हैं कन्हैया को देखने के लिए कि क्या हुआ, यमुना में प्रविष्ट हो गया, तो सारे ब्रजवासी वहीं एकत्रित हो गए थे और रात हो गई थी, क्योंकि दोपहर में आए थे गैया चराने के लिए। दोपहर तक कालिया का मान मर्दन करने के लिए भगवान यमुना में प्रविष्ट हुए। संध्या हो गई और ये सब पूरा होते होते रात हो गई। तो रात हो गई, अब सबने सोचा कि इतनी रात में घर जाएंगे, इससे अच्छा है चलो अब हम यहीं रह जाते हैं। तो सब ब्रजवासी वहीं जंगल में ही रात बिता दिए। फल वगैरह खा करके, अग्नि जला करके वहीं सबने जो है रात भर डेरा वहीं डाल दिया। तो रात को अचानक से दावाग्नि उत्पन्न हो गई। दावाग्नि अर्थात जंगल की आग। अपने आप गर्मी बढ़ने से जो है घर्षण घर्षण होता है आपस में वृक्षों में, जिससे अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा ही वहां पर भी हुआ। ब्रजवासी बेचारे सीधे साधे जंगल में रात बिताने के लिए रुके तो वहां दावाग्नि लग गई और कृष्ण ने देखते ही देखते उस दावाग्नि का पान कर लिया। ये तो प्रत्यक्ष में दावाग्नि पान किया, एक बार अप्रत्यक्ष में भी कृष्ण और दावाग्नि का पान करेंगे। आगे हम उसका भी अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय का नाम है, 17वां अध्याय है, दावाग्नि का शमन। तो क्या क्या हुआ उसको हम थोड़ा विस्तार से इस अध्याय में देखते हैं। तो कालिया दमन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि कालिया ने अपना सुंदर स्थान क्यों त्यागा था और गरुड़ उनके प्रति विरोध क्यों रखता था। अब जो है कालिया मानमर्दन की लीला में थोड़ा डीप में, थोड़ा गहराई में परीक्षित जी महाराज जाना चाह रहे हैं कि आखिर गरुड़ और कालिया के बीच में ये संघर्ष क्यों था, क्यों उनके बीच में ये झगड़ा था, क्या बात थी जो कालिया जो है गरुड़ के डर से यहाँ आकर रह रहे थे, आखिर उनके बीच में ऐसा क्या हुआ था। उस लीला का जो है यहाँ पर सुखदेव जी विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बताया कि नागालय नामक द्वीप सर्पों से बसा था और कालिया वहां का प्रमुख सर्प था। उस द्वीप में सर्प खाने का आदि होने के कारण गरुड़ सर्प खाने आता था और इच्छानुसार अनेक सर्पों को मारता था। उनमें से वह कुछ को खा जाता किंतु अन्यों का वृथा ही वध करता रहता। इससे सर्प समाज इतना भयभीत हो उठा था कि उनके मुखिया वासुकी ने ब्रह्मा जी से रक्षा करने की प्रार्थना की। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज से कि राजन, ये जो कालिया है ये एक नागों का एक बहुत विशाल द्वीप था, जहां पर सब नाग, बहुत बड़ी संख्या में नाग वहां पे वास करते थे। तो ये जो गरुड़ जी हैं, भगवान के वाहन हैं, ये क्या करते थे, इनको नाग खाने का इतना वो रहता था सब समय। तो वहां पर जा करके बहुत संख्या में नागों का वध करते थे, खाते भी थे किंतु ऐसे ही मारकर छोड़ाते थे कुछ को। तो जिससे क्या है, नागों में बहुत भय उनके अंदर उत्पन्न हो गया और भय के मारे उन्होंने जो वासुकी है, वासुकी नाग जो है जिसको समुद्र मंथन के समय मथा जो है रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, उस मंदराचल पर्वत के चारों ओर उसको बांधा गया था। मंदराचल पर्वत जो था वो मथानी था और मथानी की रस्सी के रूप में वासुकी नाग को लिया गया था। तो वासुकी जो है, वासुकी जो ब्रह्मा जी के पास गए
और ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना करने लगी कि हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि गरुड़ जी तो हमें, हमारे समाज को समाप्त करने पे तुले हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, गरुड़ जी पे थोड़ा सा क्रोध दिखाया, ऐसी उन्होंने व्यवस्था बना दी आगे जाकर के कि गरुड़ उपद्रव न मचा सके। अब वो क्या व्यवस्था थी, तो इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सर्प समाज गरुड़ को एक सर्प की भेंट देगा, केवल एक। जैसे महाभारत में हम सब देखे हैं कि जब वारणावत में जब लाक्षागृह वाला जो प्रसंग होता है, लाक्षागृह वाली जो दुर्घटना होती है, तो उसके बाद छुप छुप के रहने के लिए पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ में एक चक्रा धाम में रहते हैं। एक चक्रा जो कि यहीं पश्चिम बंगाल में है और श्री नित्यानंद प्रभु की जन्मस्थली है। तो उस एक चक्रा धाम में जाकर के जो है पांचों पांडव अपनी माता के साथ रहने लगे थे। तो वहां क्या होता था कि पांचों पांडव एक उस गांव में ब्राह्मणों का वेश बना के रह रहे थे, खूब दाढ़ी और माथे पे चंदन तिलक वगैरह इस प्रकार से जो है ब्राह्मण बन के रह रहे थे वहां पे। यद्यपि क्षत्रिय हैं किंतु ब्राह्मण का वेश बना करके रह रहे थे। तो होता क्या है कि एक ब्राह्मण के घर में उनको आश्रय मिला था, रहने के लिए उनको स्थान मिला था। तो उस ब्राह्मण परिवार का जो मुखिया था, जो स्वामी था, वो एक दिन घबराता हुआ आता है और अपने परिवार को एक खबर सुनाता है कि यहाँ पे एक चक्रा में जो राक्षस है, जो दैत्य रहता है, वो इस हफ्ते, मतलब उस दैत्य का क्या नियम था, प्रत्येक हफ्ते उसको एक मनुष्य खाने के लिए दिया जाता था, और भी खाने की बहुत सारी वस्तुएं, और एक मनुष्य भी खाने के लिए दिया जाता था। वो दैत्य मनुष्यों को खाता था। तो हर हफ्ते एक मनुष्य और बहुत सारी खाने की सामग्रियां। तो उस ब्राह्मण परिवार का जो है नंबर आया था, जब वो एक चक्र में जब पांडव वास कर रहे थे। तो हुआ क्या कि पांडवों को जैसे ही कानो कान ये खबर पता चली कि जिस परिवार में हमने आश्रय लिया है उस परिवार के मुखिया, मतलब इस परिवार के ऊपर अब नंबर आया है उस दैत्य को एक मनुष्य देने के लिए, तो खींचातानी चल रही थी परिवार में। मुखिया बोलता है कि मैं चला जाऊंगा, पत्नी बोलती है आप कैसे जाएंगे, आपके बिना हमारा घर तो मतलब जीवन व्यर्थ है, आपके स्थान पे मैं जाऊंगी। तो फिर बेटी बोलती है कि नहीं, माता पिता को बचाने के लिए मैं जाऊंगी। तब बेटा बोलता है छोटा कि नहीं, आप सब सुरक्षित रहिए, मैं जाता हूँ। इस प्रकार से उनके बीच में खींचातानी चल रही थी। तो पांडवों को जैसे ये कानो कान खबर पर मिली, तो माता कुंती ने जो है भीमसेन को आदेश दिया कि पुत्र तुम जाकर के जो है उस राक्षस से निपटो, उसको जो है मजा चखाओ। तो भीमसेन गए, सारी खाने की वस्तुओं को लेकर के इकट्ठा करके भीमसेन पहुंचे। तो भीमसेन पहुंचे और जाकर के बैठ गए, वो राक्षस सो रहा था, वो दैत्य सो रहा था। तब भीमसेन क्या किए, जो भी खाने की वस्तु उसके लिए ले गए थे वो स्वयं बैठे बैठे खुद खा गए, पूरा खा गए, एक एक दाना दाना खा गए भीमसेन। और सारे मटके हांडे जितने भी थे सब फोड़ दिए खा के। अब वो दैत्य की नींद जैसे ही खुली, आकर के देखता है कि कोई मनुष्य बैठा है हट्टा कट्टा, खूब लंबा चौड़ा, और जितना मेरे लिए भोजन आया था वो सारा कुछ उसने चट कर दिया। तो भीमसेन से उसने जो है युद्ध करना शुरू किया। भीमसेन ने उसको कुछ ही देर में मृत्यु के घाट उतार दिया। तो इस प्रकार से माता कुंती की चतुराई से और भीमसेन की बलशाली भुजाओं की वजह से एक चक्रा धाम को उस दैत्य के चंगुल से मुक्ति मिली थी। तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का प्रसंग है। ब्रह्मा जी ने भी गरुड़ जी के लिए ये नियम बनाया था कि आपको केवल सर्प समाज एक सर्प देगा सप्ताह में एक बार, प्रत्येक अमावस्या को, प्रत्येक अमावस्या को मतलब महीने में एक बार, क्योंकि अमावस्या एक ही बार आती है, एक फोर्टनाइट, एक 15 दिन में। एक अंधियारा पक्ष होता है, एक उजाला पक्ष होता है। तो अंधियारा पक्ष जो होता है अमावस्या आती है, तो अमावस्या पर आपको एक सर्प मिल जाएगा, ऐसा बोल दिया गया।
तो ठीक है, यह सर्प वृक्ष के नीचे गरुड़ को बलि रूप में रख दिया जाता था। गरुड़ इस भेंट से भी प्रसन्न था, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि बाकी जो सर्प है वो शांतिपूर्वक जीने लगे, प्रसन्न थे, वो उनको तंग नहीं कर रहे थे अब गरुड़ जी। तब आगे क्या होता है कि किंतु धीरे धीरे कालिया ने इस स्थिति का लाभ उठाया। क्या करा, उसे वृथा ही अपने एकत्रित विष की मात्रा का तथा अपनी भौतिक शक्ति का गर्व हो उठा। मतलब उसके अंदर जो विष था, विष का भी गर्व होता है। देख लो साहब, दुनिया में क्या क्या होता है। किसी को सुंदरता का गर्व है, किसी को धन का गर्व है, यहाँ इनको शायद जो है विष का गर्व उठा है। बड़ी विचित्र बात है। तो अतः उसने सोचा कि गरुड़ को यह भेंट क्यों दी जाए। तो उसने क्या करा, भेंट देना बंद कर दिया। अपने पूरे समाज को समझा दिया कि कुछ भेंट देने की जरूरत नहीं है, इसको बंद कर। तो गरुड़ को जो जाने वाली भेंट है, उसने क्या करा, वो स्वयं खाना शुरू कर दिया। जो सर्प दिया जाता था एक, वो उसने स्वयं खाना शुरू कर दिया, चालाकी करना शुरू कर दिया। तो जब विष्णु के वाहन गरुड़ भक्त को पता चला कि कालिया ऐसा कर रहा है, तो अत्यंत क्रुद्ध और इस आक्रामक सर्प को मारने के लिए द्वीप की ओर बढ़े। गरुड़ जी उस कालिया को मारने, क्योंकि उसकी चालाकी का गरुड़ जी को पता चल गया था, तो उसको मारने के लिए गरुड़ जी निकल पड़े। अब आगे क्या होता है कि कालिया ने अपने अनेक फनों तथा विषैले तीक्ष्ण दांतों द्वारा गरुड़ से लड़ने का प्रयत्न किया। उसने गरुड़ को काटना चाहा, किंतु तार्क्ष्य के पुत्र ने अत्यंत क्रोध तथा वेग के साथ अपने तेजमय स्वर्णिम पंखों से कालिये के शरीर पर प्रहार किया। कालिये जो कद्रु के पुत्र अर्थात कद्रुसुत के नाम से भी विख्यात है। हम 2-3 दिन पहले भी इस बारे में चर्चा किए थे कि कश्यप ऋषि जो है दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों से विवाह किए थे, जो सृष्टि में बहुत बड़ी बड़ी सहयोगिनी है। सृष्टि में उनका बहुत सहयोग है, उन 13 देवियों का। तो कद्रु भी कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम है। और कद्रु जो है वो काले काले विषैले सर्पों की जननी है, ठीक है। और सुरसा जो है वो अजगर बड़े सांपों की जननी है। यहाँ पर कालिया जो है विषैला सांप भयंकर, उसकी माँ है कद्रु। तो कद्रु सुत के नाम से भी कालिया जाना जाता है। तो तुरंत भागकर कालिया झील पहुंचा जो यमुना नदी के भीतर है। हम सब जानते हैं वृंदावन में काली दह नाम से एक जगह है, जहां पर कालिये का मान मर्दन भगवान श्री कृष्ण किए थे। उस जगह का नाम है काली दह। तो काली दह पर जाकर के वो कालिया रहने लग गया, छुप गया जाकर के रिद में, यमुना के रिद में जाकर के बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था गरुड़ जी वहां नहीं जा सकते। अब गरुड़ जी वहां क्यों नहीं जा सकते, थोड़ा इस लीला पे हम प्रकाश डालते हैं। तो उसके पीछे जो कारण है कि यमुना जल के भीतर वो क्यों निवास करने लगे। जिस तरह गरुड़ कालिया सर्प के द्वीप में जाता था, उसी प्रकार वह यमुना से भी मछली पकड़कर उन्हें खाने के लिए जाता था। गरुड़ जी जैसे उस नागालय द्वीप में जाते थे जहां पे बहुत सारे नाग होते थे, उसी प्रकार वो यमुना में भी मछलियां पकड़ के खाने के लिए आते थे। किंतु उस समय क्या होता था, गरुड़ जी जब आते थे मछलियां खाने के लिए, तब सौभरी नाम के एक ऋषि, सौभरी नाम के ऋषि जो है यमुना जल के भीतर अंदर उतर के जलमग्न होकर के समाधि लेकर के तपस्या करते थे। तो बहुत महान ऋषि थे, योगी थे, तपस्वी थे। तो मछलियों के प्रति उनको बहुत सहानुभूति थी, क्योंकि देखते थे मछलियां बेचारी चल रही है पानी में, कुछ कुछ दाना चुग रही हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो मछलियों को देखते थे, मछलियों के प्रति उनको दया आने लगी। तो उन्होंने गरुड़ जी को जो है चेतावनी दे दी, एक प्रकार से आज्ञा दी, आदेश दिया कि तुम जो है यहाँ पर मछलियों को तंग करने के लिए मत आया करो। यद्यपि वह भगवान विष्णु का वाहन होने के कारण किसी की आज्ञा के अधीन नहीं थे। गरुड़ जी तो भगवान के वाहन है ना, साक्षात श्री हरि महाविष्णु के वाहन है।
तो उनको किसी की आज्ञा के अधीन होने की तो आवश्यकता नहीं है। किंतु उसने इस महान योगी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। क्यों? आगे क्या बोला था सौभरी ऋषि ने? सौभरी ऋषि ने बोला था कि तुम अगर यमुना में मछलियों को मारने के लिए आए तो तुम मर जाओगे, तुरंत मर जाओगे। ऐसा उन्होंने आदेश दे दिया, आज्ञा दी कि तुम आज के बाद कभी भी इस यमुना नदी में मत आना। यहां मैं तपस्या कर रहा हूं मछलियों को मारने के लिए यहां मत आना, अगर आए तो तुम मरोगे। तो ठीक है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने की बात सोच करके गरुड़ जी ने यमुना के समीप भी आना बंद कर दिया। उसी बात का फायदा उठा करके कालिया यमुना के रिद में जाकर के, काली दह में जाकर के रहने लगा परिवार सहित। ठीक है, तो यह शाप केवल कालिये को ज्ञात था। तो उसको बहुत अच्छा लगा सुन के कि ये तो बहुत मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए तो ये बहुत फायदे की बात है, मेरे लिए तो बहुत लाभ फायदे का सौदा है। तब मैं जाकर के वहीं रहता हूँ जहां गरुड़ जी नहीं आ सकते। ठीक है, तो उसने आके यमुनादह में अपना डेरा जमा लिया। किंतु काली द्वारा सौभरी मुनि की शरण में जाना सफल नहीं हुआ। उसे गरुड़ के स्वामी कृष्ण ने यमुना से मार भगाया। गरुड़ जी कौन है? भक्त हैं। भक्त की रक्षा भगवान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और वही सौभरी ऋषि मछलियों के प्रति इतनी सहानुभूति रखते थे। मछलियों को ही उन्होंने जो है संगम करते हुए देखा और वहां जो है भ्रमित हो गए, भटक गए और बाहर निकल के आए शादी करने की लालसा लेकर मन में। मानधाता जो है सूर्यवंशी महान राजा थे, मानधाता जो नर्मदा किनारे बहुत उन्होंने यज्ञ किए थे। तो मानधाता की 50 कन्याओं से एक साथ शादी कर ली उन्होंने। इतना उनके मन में जो है संसार के प्रति आकर्षण एकदम से उत्पन्न हुआ। कहाँ तो इतने महान योगी थे कि जल के अंदर घुस करके तपस्या कर रहे थे कि कहीं से कुछ जो है अटैचमेंट ना हो, कोई किसी से मेरा कुछ लेना देना ना हो, कोई भटकाव ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। किंतु ऐसे फंसे उस मछली को देख करके, और देखिए 50 पत्नियां हो गई। तो इस प्रकार से सौभरी ऋषि के शाप की वजह से गरुड़ वहां नहीं आते थे। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को यमुना से भगा दिया और पुनः यमुना को स्वच्छ, सुंदर और ब्रजवासियों के उपयोग के अनुकूल बना दिया। तो यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि गरुड़ का सीधा संबंध किससे है? श्री भगवान से है। हम पहले भी इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि कृष्ण ही आगे जाकर के विष्णु हैं। विष्णु तत्व को हमें कृष्ण से अलग नहीं समझना चाहिए। वो जीव तत्व नहीं है, वो कृष्ण तत्व है। ब्रह्मा जी जीव तत्व है, जैसे हम जीव हैं, किंतु वो बहुत विकसित हैं, बहुत विकसित हैं। इसीलिए वो ब्रह्मा की पदवी पर आसीन है। ब्रह्मा की पोस्ट उनको मिली हुई। तो इस प्रकार से जो है गरुड़ जी के प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का मान मर्दन किया। वो बलशाली बहुत है गरुड़ जी, उन्हें कोई ना तो आदेश दे सकता है न ही शाप। वस्तुतः गरुड़ को, जिन्हें श्रीमद् भागवतम में भगवान के स्तर के समकक्ष बताया गया है, सौभरी मुनि द्वारा शाप दिया जाना अपराध था। यद्यपि गरुड़ ने प्रतिशोध लेने का यत्न नहीं किया, किंतु एक वैष्णव पुरुष के प्रति किया गया मुनि का यह अपराध क्षम्य नहीं था। इस अपराध के कारण मुनि को अपने योगी पद से नीचे गिरना पड़ा। वैष्णव अपराध हुआ, योग भ्रष्ट हो गए। भगवत गीता में 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, योग भ्रष्ट, योग रुरुक्षु। यहाँ पे जो है योगी, बहुत बड़े योगी योग भ्रष्ट हो गए और जाकर के 50 शादियां कर ली एक साथ, 50 लड़कियों से एक साथ शादियां कर ली, 50 पत्नियों के पति बन गए, इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त हो गए।
ये किस लिए हुआ? वैष्णव अपराध के कारण हुआ, है ना। तो जब अंततः कृष्ण कालियदा से बाहर आ गए तो उनके सारे मित्रों तथा संबंधियों ने उन्हें यमुना तट पर देखा। वे उन लोगों के समक्ष अत्यंत विभूषित रूप में सारे शरीर में चंदन का लेप अर्पित की, अमूल्य रत्नों से तथा मणियों से सुशोभित एवं लगभग पूर्णतः स्वर्ण से आच्छादित प्रकट हुए। कृष्ण बाहर आ गए, सब बहुत प्रसन्न। माता यशोदा मूर्छा से बाहर आ गई और इस प्रकार से सब लाला को लाड़ कर रहे हैं, दुलार रहे हैं, क्योंकि वो तो प्राणाधार हैं, ब्रजवासियों के प्राण बसते हैं कृष्ण में। कृष्ण के बिना उनका जीवन मरे के समान है, ऐसा उनका कृष्ण से अपूर्व अगाध प्रेम है। तो वृंदावन के वासियों, ग्वालों, गोपियों, माता यशोदा, महाराज नंद तथा समस्त गायों एवं बछड़ों ने कृष्ण को यमुना से आते देखा और उन्हें ऐसा लगा मानो उनके प्राण वापस आ गए हों। ठीक है। तो जब किसी को जीवन का पुनः लाभ होता है तो वह स्वभावतः आनंद तथा प्रसन्नता में लीन हो जाता है। उन सबों ने एक एक करके कृष्ण को कंठ से लगाया और अत्यंत शांति का, अच्छा गाय भी जो है पूंछ उठा उठा के कृष्ण की तरफ दौड़ रही है और उनको चाट रही है, उनको दुलार रही है, उनके आसपास घूम रही है, अपना प्रेम किसी प्रकार से उनको प्रकट कर रही है। कृष्ण के प्रति जो है छोटी छोटी जो बछिया होती है, बछिया मतलब जो कृष्ण जो गैया की बेटी होती है, छोटी छोटी, अच्छा वो कहाँ से दूध देगी? क्योंकि बच्चिया है छोटी सी, अभी तो बच्ची है बहुत छोटी सी, कहाँ से दूध देगी? लेकिन कृष्ण को देख करके उन छोटी छोटी बच्चियाओं के अंदर भी इतना वात्सल्य उमड़ता था कि वो छोटी छोटी बच्चियां भी दूध देना शुरू कर देती थी, कृष्ण की ओर देखती थी वात्सल्य भरी दृष्टि से, और उनके उनके थनों से दूध गिरना शुरू हो जाता था। ये कृष्ण के प्रति उनका भाव था। छोटी छोटी बच्चियां, 2-3 महीना की बच्चिया है, लेकिन उनके अंदर भी वात्सल्य उमड़ आता था। तो माता यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, ग्वाले सब प्रसन्न थे, सबने कृष्ण का आलिंगन किया एक एक करके। तो सोचा कि उन्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो। देखिए प्रभु श्रील प्रभुपाद ने जगह जगह कृष्ण को जो है बताया है कि हम सबका अंतिम एकमात्र लक्ष्य, अनंतिम लक्ष्य कृष्ण ही होना चाहिए। और वही बात यहाँ पर जो है ब्रजवासी साबित कर रहे हैं अपने प्रेम के द्वारा। कृष्ण आ गए, बस अब उनको कुछ कुछ नहीं चाहिए, ठीक है साहब रात को जंगल में ही रहेंगे हम, तो हमारे पास तो कृष्ण है, हमको कुछ दिक्कत नहीं है। इतना जो है दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास ही देखिए ना, जो है रात को भगवान दावाग्नि का पान कर लिए, किसी को आंच तक नहीं आई। यहाँ तक कि वृंदावन का एक भी वृक्ष नहीं झुलसा, पूरी दावाग्नि भगवान पी गए। यहाँ पर पे बलराम दाऊ भैया भी कृष्ण का आलिंगन किए, चूम रहे हैं अपने प्यारे छोटे भाई को। किंतु वे हंस रहे थे मन ही मन, क्योंकि उन्हें सब पता था कि ये तो छलिया है, ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, मेरे भी ईश्वर है ये तो। बलराम तो सब जानते हैं कि ये तो लीला पुरुषोत्तम है, इनको तो लीला करने में आनंद आता है, लेकिन ब्रजवासी तो बेचारे सीधे साधे गांव के भोले भाले लोग हैं, वो तो ये मानते हैं हमारा बेटा है, हमारा सखा है, हमारा मित्र है, हमारा ये है, हमारा वो है। क्योंकि सारे लोग चिंता मग्न थे, इसीलिए बलराम जो है कुछ बोल नहीं रहे थे, चुपचाप बस देख रहे थे लीला कि, और देख रहे थे अब ये क्या करेंगे, कृष्ण आप क्या करेंगे, इस प्रकार से जो है केवल लीला का आनंद ले रहे थे बलराम। तो वहां पर कृष्ण के प्रकट होने के कारण यमुना तट के सारे वृक्ष, सारी गौए, बैल तथा बछड़े अत्यंत प्रसन्न थे। वृंदावन के सभी ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां कृष्ण तथा उनके पारिवारिक जनों को तुरंत बधाई देने आई। चूंकि ब्राह्मणों को समाज का गुरु माना जाता है, अतः उन्होंने कृष्ण तथा उनके परिवार को कृष्ण के छूटने पर आशीर्वाद दिए। तो जो भी ब्रजवासी ब्राह्मण थे, जिनको चौबे कहा जाता है, मथुरा के चौबे, चतुर्वेदी, वो सब जो है आशीर्वाद देने लगे नंद बाबा को, माता यशोदा को, कृष्ण, बलराम, रोहिणी, सबको बधाई देने लगे कि देखिए आपका बेटा जो है सही सलामत आ गया, बहुत अच्छी बात है। और इस अवसर पर उन्होंने क्या किया, नंद महाराज से दान देने के लिए। तो नंद बाबा तो तैयारी बैठे रहते थे, महात्मा है वो तो, महामना है,
जब कृष्ण गोकुल आए थे तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। क्या कह रहे हैं? नंद स्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना, नंद बाबा के आत्मज हुआ है। जातः लादो महामना, इतना आह्लाद नंद बाबा के अंदर से प्रकट हो रहा है। ये आह्लाद कौन है? यही तो श्रीमती राधा रानी है जो हमको कृष्ण से मिलाती है। पहले आह्लाद प्रकट होता है और नंद बाबा क्या बन गए? महामना, जाता लादो महामना, इतने महान मन वाले हो गए कि ले लो, जिसको जो चाहिए सब ले जाओ, क्योंकि मुझे तो सबसे बड़ी संपत्ति कृष्ण मिल गए। इसीलिए उन्होंने खोल दिए थे सारे भंडार, जिसको जो चाहिए ले जाओ। कैसे कैसे नंद बाबा ने दान किया था? तिल के पर्वत बना के दान की। तिल के पर्वत, ऊपर से तिल रहता था लेकिन अंदर से सोना भरा रहता था। ऐसा नंद बाबा ने दान किया। हाँ, ऐसे सोने के पर्वत, ऊपर से तिल उस पे लगा देते थे, तो देखने में ऐसा लगता था कि तिल के पर्वत नंद बाबा दान कर, लेकिन वो तिल बाहर से तिल होता था, अंदर से स्वर्ण भरा भरा रहता था उसमें। तो इस प्रकार से नंद बाबा जो है महामना हो गए थे। अब यहाँ पर भी जो है ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं? नंद बाबा से विनती कर रहे हैं कि आप थोड़ा दान कीजिए। तो नंद बाबा तो सब समय तैयार रहते हैं कि ठीक है, मेरे कृष्ण के लिए मैं कुछ भी करूंगा, एनीथिंग फॉर कृष्ण। एक बार अमोघ लीला प्रभु का एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें वो बता रहे थे कि एक बार श्रील प्रभुपाद के पास श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य आकर के बोलते हैं कि प्रभुपाद, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आपकी तो पत्नी है, बहुत सुंदर भक्त है, इत्यादि वगैरह। तो श्रील प्रभुपाद ने उनकी पत्नी से भी इस बारे में पूछा कि देखिए, आपके पति जो है संन्यास लेना चाहते हैं। तो वो माता जी ने क्या कहा? प्रभुपाद, आपके लिए कुछ भी, एनीथिंग फॉर यू, आप ले लो इनको। तो ये जो है भाव उनका श्रील प्रभुपाद के प्रति था, अपने पति को समर्पित कर दिया श्रील प्रभुपाद के चरणों में। तो इसी प्रकार से नंद बाबा जो है अपने आप को, अपनी संपत्ति को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। इसीलिए कृष्ण के लिए कुछ भी, नंद बाबा का एक ही कहना है, कृष्ण के लिए कुछ भी। कृष्ण के लिए बसा बसाया गोकुल गांव छोड़ के आ गए, सबके अच्छे बढ़िया घर बने हुए थे, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को कष्ट ना हो। कृष्ण जो है गोकुल में बार बार कष्ट पा रहे थे, ये असुर आता है, वो असुर आता है, पेड़ गिरता है, ये वो। कृष्ण की सुरक्षा के लिए छोड़ करके इधर आए, नंदगांव बसाया। तो ये भाव जब आ जाए हमारे जीवन में कि एनीथिंग फॉर कृष्ण, कृष्ण के लिए कुछ भी, देखिएगा आपके जीवन में ना तो कभी अन्न, धन की, कपड़ों की, किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है ना। तो नंद बाबा ने, महाराज नंद कृष्ण की वापसी से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को अनेक गौवे तथा प्रभुत सोना दान में दे। देखिए कितनी बार नंद बाबा के दान करने का प्रसंग आया है, कितनी बार। पहले तो जब गोकुल में कृष्ण आए, प्रकट हुए, तब, उसके बाद पूतना जब मारी भगवान ने, तब भी स्वस्ति वाचन करने के लिए ब्राह्मण आए, फिर दान हुआ। इस प्रकार से बार बार जब भगवान की करवट लेने की लीला हुई, तब भी दान हुआ। पता नहीं कितनी जगह यहाँ पर नंद बाबा दान किए हैं। तो कृष्ण के लिए। तो जब नंद महाराज इस प्रकार से व्यस्त थे तो माता यशोदा कृष्ण का आलिंगन मात्र करके उन्हें अपनी गोद में बैठाकर निरंतर अश्रुपात करती। माता रोए जा रही है और कृष्ण को चूम रही है, लाड़ कर रही, दुलार कर रही है, छाती से लगा रही है। क्योंकि रात हो चुकी थी तो सब जो है गऊ बछड़ों समेत वृंदावन के समस्त वासी अत्यधिक थक गए थे बेचारे। दिन भर एक तो गऊ चराते हैं, फिर खड़े खड़े सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कृष्ण जो है बाहर आए, यमुना से कालिया मान मर्दन करके आए बाहर। तब तक रात हो गई थी, सब थक गए थे। अब इतना चल के पूरा वन पार करके फिर कहाँ जाएंगे नंदगांव? इससे अच्छा है सब वहीं रुक गए, वहीं यमुना तट पर ही विश्राम करने का निर्णय लिया। अर्धरात्रि में जब सब सोए थे तो अचानक से दावाग्नि लग गई, और दावाग्नि लग गई तो
ऐसा लगा कि ये जो दावाग्नि है ये 1 मिनट में, चुटकियों में सबको निगल जाएगी। उन्हें जो ही अग्नि की तपन का अनुभव हुआ, त्यों ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी। यद्यपि वे उनके शिशु की भांति खेल में मग्न थे, वे सब कहने लगे, हे कृष्ण, हे भगवान, हे बल के आगार प्रिय बलराम, हमें इस सर्वभक्षी तथा विनाशक अग्नि से बचाएं। हमारे पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य शरण नहीं। ये देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बहुत सुंदर एक श्लोक कहे कि अनन्यांस चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या कह रहे हैं? अनन्यांस चिंतयन्तो माम, अन्य आश्रयों को छोड़ के जो केवल मेरा ध्यान करता है। जैसे अजामिल किसका ध्यान कर रहा था? अपने पुत्र का ध्यान कर रहा था, किंतु फिर भी बचाया तो भगवान ने ही ना। याद बेटे को कर रहा था, बचाया जगत पिता ने। क्या विडंबना है। और यहाँ ब्रजवासी बिल्कुल खुले मुख से बोल रहे हैं, बिल्कुल बिना घबराए बोल रहे हैं कि हमारा आपके अलावा कोई आश्रय नहीं है। जान नहीं रहे कि वो 6 वर्ष का बच्चा है, छोटा सा। हाँ, असल में ब्रजवासी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम जो है इतना अगाध उनका है कि देख करके भी वो जो है अनदेखा करना चाहते हैं। हाँ, होगा, भगवान होगा तो हमारे लिए तो हमारा मित्र है, हमारा बेटा है, हमारा ये है, हमारा सखा है। ठीक है, कितना गारंटी से बोल रहे हैं, कितना उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है, कितना उन लोगों के अंदर अंधविश्वास है कृष्ण के प्रति कि हमारा आपके अतिरिक्त तो और कोई आश्रय नहीं है, कोई शरण नहीं है, कोई सहारा नहीं है। स्पष्ट बोल दिया उन लोगों ने, ये जो अग्नि है ये हम सबको निकल जाएगी। प्रार्थना कर ही रहे थे कि आपके अलावा, आपके चरण कमलों के अतिरिक्त तो और कोई शरण नहीं है और हम ग्रहण नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं ब्रजवासी? प्रार्थना की कि वे उनके चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। भगवत गीता में भी भगवान ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि मेरे भक्त बनो, मेरे लिए यज्ञ करो, मेरा नाम जप करो, सब कुछ मुझे समर्पित करो। किंतु फिर भी लोग जो है भटकना चाहते हैं। ठीक है, कभी कभी किसी स्थान पे जाने के अलग अलग 4-5 मार्ग होते हैं, जिसमें से एक तो इतना छोटा होता है कि हम तुरंत 5 ही मिनट में उस स्थान पर अपने गंतव्य पे पहुंच जाते हैं। कोई कोई रास्ता जो होता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, गलियां पार कर पुरा के इस प्रकार से हम उस स्थान पे पहुंचते हैं। कोई कोई मार्ग इतना दूर होता है कि हमको बहुत समय लग जाता है। तो जब कृष्ण के प्रति हम सीधा पहुंच सकते हैं श्रीमद् भागवतम की शरण लेके, हरिनाम की शरण लेके, क्या आवश्यकता है हमें अन्य देवी देवताओं के गली कूचों से होके गुजरने की और कृष्ण तक पहुंचने की? सीधा सीधा हम श्रीमद् भागवतम और हरिनाम की शरण लेकर के कृष्ण तक क्यों ना पहुंचे? क्या जरूरत है इतने गोते खाने की, इतना जो है भटकने की, इतना धक्के खाने की, इधर उधर गलियों में भटकने की क्या आवश्यकता है? सीधा सीधा कृष्ण तक पहुंचे। यहाँ पे उन लोगों ने घोषणा कर दी कि हम और किसी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कृपालु बनकर तुरंत ही ब्रजवासियों के उस अश्रु पूरित मुख को देख करके, इतनी कृपा उनके अंदर, इतनी करुणा उमड़ आई कि तुरंत उन्होंने सारी दावाग्नि को मुख खोल के पी लिया, सारी दावाग्नि को पी लिया और सबको बचा लिया। यह कृष्ण के लिए असंभव। कृष्ण के लिए क्या असंभव है? ये शब्द तो कृष्ण की डिक्शनरी में ही नहीं, असंभव शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, सब कुछ करने में समर्थ वो ईश्वर है, उनको क्या असंभव है? इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकने की असीम शक्ति उनके अंदर है, सब कुछ। अरे वो स्वयं शक्तिमान है, उनको क्या आवश्यकता है कहीं से किसी से हेल्प लेने की? तो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत आज का ये अध्याय था, जिसका नाम था दावाग्नि का शमन, 17वां अध्याय। आज ये अध्याय पूरा होता है। कल पुनः आपसे मिलेंगे 18वें अध्याय, जिसका नाम है प्रलंबासुर का वध। इस अध्याय को लेकर पुनः आपके सामने प्रकट होंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।